नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता वास्तु और ज्योतिष रिसर्चर। आज हमारा विषय बहुत इंटेंस, बहुत महत्वपूर्ण है। हम कंटिन्यू करेंगे 2025 में क्या चीज़ करना है, क्या चीज़ नहीं करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हार्डली कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको बताएगा कि 2025 में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही सब कर रहे हैं कि 2025 बहुत खतरनाक है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल है, बहुत भीषण डिस्ट्रक्शन का टाइम है, बहुत बड़ी परेशानी का टाइम है। ये तो है, नो डाउट, इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके पीछे ग्रह युतियाँ हैं, इसके पीछे क्लाइमेटिक चेंजेस है, इसके पीछे जो अभी आप देखेंगे ऊर्जाओं का बहुत खतरनाक जो योग बन रहा है, ये इसके रीज़न है। लेकिन आपको क्या करना है और क्या आपको नहीं करना है, डूज़ एंड डोंट्स, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हम देखेंगे समय जो आगे आने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड होगा। अननोन लोगों, अननोन घटनाओं का होगा। ऐसी चीज़ें घटेंगी जो आप कभी देखे ना सुने हैं। एक्सप्लोर करेंगे आप बहुत सारी नई चीज़ों को। यूएफओ से हो सकता है, क्लाइमेट चेंज से हो सकता है, भूकंप होगा, सुनामी होगी, फाइनेंशियल क्राइसिस जो कभी सुना ही नहीं होगा। इतनी ज़्यादा चीज़ों का, लोगों के ही नहीं देशों के भी अब बहुत बड़े जो है लॉस का, फाइनेंशियल स्टॉक मार्केट है वो गिरने का, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव डिस्ट्रक्शन का हम देख पाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो होंगी, लेकिन हमें क्या क्या करना है उस पर हमें चर्चा करनी है, और किन चीज़ों को हमें ध्यान करना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो पिछले वीडियो मैं आपको बताया था कि ऊर्जाओं का विस्फोट होगा। पिछले जो वीडियो में हमने चर्चा की थी उसे भी थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि जो नेगेटिव है वो बहुत नेगेटिव होगा, भले वो जिस भी प्रकार का व्यक्ति हो या जिसके पास जितनी पावर होगी वो उतना, अगर पॉजिटिव है तो उतनी उसमें पॉजिटिविटी की एनर्जी होगी। और इसलिए आपको बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा अपने फ्रेंड सर्कल को लेके, अपनी फैमिली सर्कल को लेके, क्योंकि अगर आपके आसपास बहुत नेगेटिविटी है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि जो नेगेटिव है, जो तामसिक लोग हैं, जो नकारात्मकता की तरफ वही ऊर्जा बढ़ा रहे हैं, दिन रात उसमें मेहनत कर रहे हैं, तो वो अपनी फैमिली लाइफ को पहले डिस्टर्ब करेंगे, उसके बाद अपनी फाइनेंशियल लाइफ को, और उसके साथ ही साथ उनकी हेल्थ। ये सारी चीज़ें एक साथ उनकी जाएंगी। उनकी लाइफ में ब्लिस, शांति, एकता, एकाग्रता, ये सारी चीज़ें हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी से जाती ही नहीं, बिल्कुल उसका विलोम है। वहीं पे अगर कोई सकारात्मक है तो उसके जीवन में कितनी भी परेशानियाँ आए, कितने भी अप डाउन आए, क्योंकि ग्रह गोचर जैसे भी हैं उनको पॉजिटिव एनर्जी के साथ बूस्ट करेंगे। ये हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। लेकिन इस वीडियो में आपको ध्यान करना है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो कंक्लूजन मैंने बताया कि मीन राशि इज़ अ कंक्लूडिंग राशि, लास्ट राशि, 12वीं राशि है। ये नवरात्र के साथ प्रारंभ होने वाली जो चीज़ें हैं, अभी हमने आपको बताया है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें, नवरात्र जो चैत नवरात्र आने वाली है, जो भी तो हमने पिछले महीने देखा था गुप्त नवरात्र थी, आने वाली जो चैत नवरात्र है उसके साथ बहुत सारे ग्रह योग आप देख पाएंगे। क्योंकि नवरात्र का समय हम मानते हैं देवी शक्तियों के जागृत होने का, हम मानते हैं कि सबसे शुभ समय होता है हमारे जीवन में। ये संधि का समय होता है, ये मेल एक ऐसा समय होता है जिस समय आप अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ग्रो करते हैं। और 2025 किसको डिनोट करता है? ये डिनोट करता है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्पिरिचुअल एनर्जी को। और ये आपको पता होना चाहिए, जिस दिन नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है, यानी जिसे हम प्रतिपदा कहते हैं, वही प्रतिपदा का दिन है जिस समय ग्रहण बहुत बड़ा जो है, हम ग्रहण के साथ में देख रहे हैं नवरात्र का प्रारंभ होते हुए। उसी के साथ जो प्रतिपदा का दिन है नवरात्र का, उसी दिन मीन राशि में शनिदेव गोचर करेंगे। ये बहुत खतरनाक, बहुत नेगेटिव होगा मानव जाति के लिए, क्योंकि बहुत भीषण, और शनिदेव की शक्तियाँ यहाँ पे बिल्कुल कंक्लूड होती हुई, क्योंकि पूरा एक साइकिल, एक बहुत बड़ा साइकिल यहाँ पे शनिदेव कंक्लूड करेंगे, और ये बहुत बड़ा असर लाने वाली है। साथ ही साथ मीन राशि जो है जल तत्व की राशि, तो उसके साथ में वहाँ पे गोचर कर रहे हैं राहु देव, और इसके सामने केतु, यानी पृथ्वी तत्व की राशि कन्या, कन्या राशि में केतु का गोचर। और ये हम इसमें स्पेसिफाई कर रहे हैं कन्या राशि, क्योंकि कन्या राशि में केतु का गोचर यानी मोक्ष कारक ग्रह का गोचर बहुत सारा चीज़ों को आपको दिखाएगा। क्योंकि केतु जहाँ गोचर कर रहे हैं वो राशि में रोग, चोट, बीमारी, शत्रुता, और सबसे महत्वपूर्ण आपकी डेली लाइफ, जो आपकी लाइफ की साइकिल है, जो आप डेली अपनी रूटीन को देखते हैं, वो भी आप कन्या राशि से जोड़कर देखते हैं। तो यहाँ पे इतने बड़े परिवर्तन होते हुए देखना ये असाधारण रूप से
बहुत बड़े परिवर्तन को दिखा रहा है। आपको रोग जोड़ दुर्घटनाओं से बचने का समय मान के चलना चाहिए। और वहीं पे यही प्रतिपदा का दिन होगा जब सप्तग्रही योग बन रहे हैं। ये बहुत खतरनाक योग होता है। मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में, बहुत से वीडियोज़ में आप जाकर देखे होंगे। अगर आप हमको सुनते हैं तो आप जान रहे होंगे कि ये 3 ग्रह से ज़्यादा, जब भी ग्रहों की युति होती है, युति होना यानी कॉम्बिनेशन, 3 ग्रह से ज़्यादा अगर कोई एक स्थान पर ग्रह बैठे हैं तो मान के चलिए अपने आप ही ऑटोमेटिकली नेगेटिव या नकारात्मक हो जाते हैं। इनका फल हम हमेशा नेगेटिव रूप में ही देख पाते हैं। तो ये आपको समझना होगा कि ये सप्तग्रही योग प्रारंभ हो रहा है देवी शक्ति जिस समय हम नवरात्र का समय मान रहे हैं उसकी प्रतिपदा के साथ ही। तो ये चीज़ें बहुत बड़े कॉम्बिनेशन को दिखाती हैं। और किस चीज़ का सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन है? पृथ्वी तत्व का कमज़ोर होना। जब जब पृथ्वी तत्व कमज़ोर होता है तो हमको फाइनेंशियल लॉस का समय यानी आर्थिक परेशानी आपको उठानी पड़ती है। ये देश हो, ये व्यक्ति हो, ये समाज हो, ये किसी भी रूप में आप देखेंगे कि फाइनेंशियल जो है आर्थिक स्थिति जो है लोगों की वो बिगड़ती हुई दिखेगी। अगर बड़े देश हैं तो उनका वहाँ पे उनके लिए बहुत बड़ा, जैसे अमेरिका है वहाँ तो क्रैश हो ही रहा है, उनका मार्केट, स्टॉक मार्केट भी गिर रहा है। चाइना जैसे सब देशों में आपको ये ईयूज़ यानी यूरोपियन कंट्रीज़ है, उनका वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत बैड टू वर्स होती हुई जा रही है। तो ये समझना होगा कि आपको भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे अर्थ को लेके बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। और हमने आपको बताया था कि आर्थिक सिचुएशन जो है लोगों की, बहुत सारी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है, पैसों से लेके आपको बहुत गंभीर होना पड़ेगा। बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट अभी आपको नहीं करने चाहिए, क्योंकि 2025 किसको डिनोट करता है? डिनोट करता है, अगर हम सिर्फ 25 अंक की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि प्रॉब्लम के साथ में प्रारंभ होता है और अल्टीमेटली स्टेबल होता है। यानी आप किसी अंक को किसी साल के साथ जोड़ें या अंक को किसी व्यक्ति के साथ जोड़ें। 25 तारीख को जन्म लिया हुआ व्यक्ति, हमेशा उनकी स्टार्ट बहुत ज़्यादा संघर्ष में होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक, बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में डिस्क्रिमिनेशन, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं और धीरे 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 जाके उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है। ये इस वर्ष में भी आप देखेंगे। जैसे समय बढ़ता जाएगा 2025 का, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अनस्टेबल होंगी, प्रॉब्लमैटिक होंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके आप संघर्ष करेंगे, परंतु धीरे 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 ये जो समय स्टेबल होने का समय आगे आएगा। इसलिए जब तक ये अनस्टेबल टाइम है, आप बहुत बड़े फाइनेंशियल जो है प्लानिंग से बचें, बड़े इन्वेस्टमेंट से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं देगा। प्रॉफिट की तो बात आप छोड़ ही दीजिए, आप अपनी रिकवरी भी नहीं कर पाएंगे। आपका जो मूल है धन, वो भी आपको निकालने में बहुत मुश्किल होगी। इसलिए बहुत बिज़नेस को लेके और बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट को लेके अगर कुछ सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, ये समय का समय। क्योंकि नो डाउट ये जो अंक अगर आप देखेंगे तो ये स्पिरिचुअल है, ये स्पिरिचुअलिटी को डिनोट करता है। और जब एनर्जी ही सपोर्ट नहीं करेगी वर्ल्डली मैटर्स के लिए, भौतिक सुखों के लिए, प्रॉफिट के लिए, तो आप देखेंगे कि ये एनर्जी के साथ में आपको डिसीजन लेना चाहिए और ये आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा। और यही आपको ध्यान करना होगा, क्योंकि जब परिवर्तन आते हैं, जैसे गुरु की हम बात कर लें या देवगुरु बृहस्पति की बात कर लें, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में आपको बताया नहीं था, बहुत सारी चीज़ें जो ग्रहों के माध्यम से होंगी। तो ये गुरु भी बहुत अतिचारी होंगे। गुरु हमको देते हैं बेसिक आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी। गुरु किसका कारक होते हैं? स्टेबिलिटी के साथ में जीव का कारक होते हैं। गुरु यहाँ पे पीड़ित हो रहे हैं, इसका यहाँ पे गुरु किस प्रकार से पीड़ित हो रहे हैं? क्योंकि गुरु बहुत अतिचारी हो जाएंगे। और गुरु का अतिचारी होना, देखिए ग्रहों की कुछ विशेष चाल होती है। मार्गी आपने सुना होगा, मार्गी यानी अपने मार्ग में चलना, मार्ग अपने राह में सीधे सीधे चलते हैं वैसे चलना, इसे कहते हैं ग्रहों की मार्गी चाल। कभी कभी ग्रह वक्री हो जाते हैं, वक्री यानी पीछे की तरफ, बैकवर्ड मूवमेंट, या वक्र यानी थोड़ा स्टिल्ट होके मूव करना, यानी पीछे की तरफ मूव करेंगे, तो इसे हम कहते हैं वक्री चाल। और जब भी ग्रह वक्री होते हैं उसके बारे में भी हमने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं, आप जाकर सुने होंगे। और उसके साथ होती है ग्रह की चाल जिसे हम कहते हैं अतिचारी। अतिचारी यानी बहुत स्पीड में चलना। तो गुरु अभी अतिचारी हो जाएंगे। जब जब गुरु अतिचारी होते हैं तब तक बहुत विशेष इसका प्रभाव पड़ता है स्टॉक मार्केट में, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में। और आपने देखा होगा कोरोना काल में भी जब गुरु अतिचारी हुए थे,
तब काफ़ी बड़ी सिचुएशन में बहुत बड़े मात्रा में लोग इससे प्रभावित हुए थे, क्योंकि गुरु का कारक क्या चीज़ है? जीव। मैंने बताया आपको, जीव आत्मा जो है उसको भी प्रभावित करती है। मनुष्यों के लिए ये समय बहुत ज़्यादा संघर्ष में हो जाता है। लाइफ की हर एक सिचुएशन को लेके आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। रोग चोट, फाइनेंशियली आपकी लाइफ को स्टेबिलिटी मिलना, ये बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक आपकी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपकी लाइफ में। पैसा होना है आपकी लाइफ के, आपको एक सही एक अच्छा एनवायरनमेंट होना, तो ये सारी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। और ये जो गुरु का अतिचारी होना, अगर हम पास्ट हिस्ट्री की बात करें तो हम 5000 वर्ष में देखते हैं कि कभी इस तरीके से गुरु ने, देवगुरु बृहस्पति ने चाल नहीं पकड़ी, इतने अतिचारी नहीं हुए जितना 5000 वर्ष के हम पास्ट में अब निकाल के आप स्टडी कर सकते हैं। अर्थात ये महाभारत काल का जो समय है, इसीलिए हम कहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब जब बहुत बड़े परिवर्तन आते हैं तो हर आयाम, हर डायमेंशन में आपको इसका असर दिखेगा। और हर चीज़ में आप जिस भी प्लैनेट की आप जितना स्टडी करेंगे, उसके डेप्थ में जाएंगे, योग ग्रह नक्षत्रों को देखेंगे, तो आप इसके कंक्लूजन में जाएंगे कि नो डाउट चीज़ें हैं वो आपको सही प्रिडिक्शन करने में लोगों को आप असमंजस्य में की स्थिति में पड़ जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ें हुई ही नहीं हैं 5000 साल के पास्ट में देखेंगे, तो ये चीज़ें किस तरह से कोई प्रिडिक्ट कर सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ही वियर्ड सिचुएशन को आगे दिखा सकती हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा संभावना है कि लोगों में ये ग्रहण को लेके या देवी नवरात्र के समय जो शक्तियों का शो बहुत अपलिफ्ट करना, ये भी लोगों को बहुत ज़्यादा मदद करेगा। साथ ही साथ अपने स्पिरिचुअल असेंशन के लिए आपको ये समय अपना यूज़ करना चाहिए। और ये सात्विक अगर आप हैं, अपने जीवन को आपने बहुत पॉजिटिव रखा है, आपके लिए ये समय एक ब्लेसिंग का है, बूम है आपके लिए। किसी भी तरीके से आप देखें, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग का टाइम है, जिसे हम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये चीज़ों का आपको अपनी लाइफ में भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत मटेरियलिस्टिक होके बड़े डिसीजन से आपको बचना चाहिए। और इस वीडियो में आप हमको बताना हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि ये समय जो है, उस समय की गंभीरता को समझते हुए आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। स्पिरिचुअली आप इस चीज़ को एंजॉय करें। एक ब्लिस, एक आनंद, एक बहुत ही अद्भुत समय के लिए आप तैयार रहें। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, अगर आप अपने गुरु के पथ के दर्शन मार्ग में चल ही रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपके लिए और भी ज़्यादा समय है वो आपको बूस्ट करने वाला है। तो मुझे लगता है कि जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और बड़े खर्चों से आप बचेंगे। बहुत बिना बात के आप एक्सपेंडिचर या बिना बात के कहीं आप कहीं अपना पैसा फंसाना चाहते हैं, बड़े घर के लिए, गाड़ी के लिए या अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए, तो ये आपको इससे बचना चाहिए। अपने डेली के जो खर्चे हैं उनको आपको थोड़ा सोच के, क्योंकि जो ये समय है आपको वो रिकवरी नहीं मिलेगी जो आप सोच रहे होंगे, तो इन चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना होगा। और मुझे लगता है कि इस तरीके से कि आगे और क्या आपको करना चाहिए, किस प्रकार से भीषण टेम्परेचर या भीषण जो परिस्थिति बनने वाली है उनसे आपको किस तरीके से बचना चाहिए और क्या चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और अगर ये आपको जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।